गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनके हम पैसिवाइज कैसे बनाएं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करें, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि जिन वाक्यों के पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमने एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाते समय जो वाक्य इंटेरोगेटिव है उसकी पैसिवाइज भी इंटेरोगेटिव ही बनेगी। कहने का मतलब पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज्यों का त्यों आएगा। इसका मायने क्या हुआ कि वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है या तो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, या फिर जहां पर WH क्वेश्चन जो वर्ड नहीं है, जैसे व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, तो वहां हम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपने पहली बात मैंने क्या बताई, वो ये बताई कि जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है वो पीछे ज्यों का त्यों आएगा। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। दूसरी बात कि वही जो हमने 5 नियम आपको बताए थे, सेम वही नियम रहेंगे। और मैं कुछ इसमें कुछ सेंटेंसेस करवाता हूं मैं। जैसे ये इसमें पेज नंबर 550, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखिए आप। इससे ऊपर भी कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं और जो लिखी हुई हैं वो आपने पढ़नी है। तो ये देखिए, जैसे एक्सरसाइज में पहले करवाता हूं, डिड सी इनवाइट यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बच्चों कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट में। तो अब देखिए, डिड सी इनवाइट यू, तो सिंपल पास्ट टेंस में बी की कौन सी करेक्ट फॉर्म लगती है? वाज और वर। सब्जेक्ट इसमें सी है, इनवाइट वर्ब है, यू इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और डिड शुरू में हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिवाइज या पैसिव सेंटेंस में बदलेंगे तो वही 5 चीज देखिए। मैं एक एक चीज आपको बताता हूं इसमें कि देखिए, यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में ले आइए। तो यू का यू आ गया शुरू में, सब्जेक्टिव केस भी यू का यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू होता है, तो शुरू में यू आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, तो इसका मतलब यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वे सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वर में से। तो यू के साथ क्या यूज होता है? वर होता है। तो क्या आ गया? वर यू। क्या है बच्चों? वर यू। तो 5 बातों में से 2 बात हमारी पूरी होगी। कौन कौन सी? एक तो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और दूसरी करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ क्या होता है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ बी है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां आती है? सब्जेक्ट से पहले आती है। तो क्या आ गया? वर यू। तीसरा बिंदु मैंने क्या बताया था बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गया। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई थी? यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग। और 5वीं बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सी हर, हर। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम लगाना न भूलें, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में मैंने देखा है बार बार साइन ऑफ इंटेरोगेशन भूल जाते हैं। तो बच्चों एक में ज्यादा नंबर तो आपका वैसे ही कट गया। तो क्या बना ये? वर यू इनवाइटेड बाई हर।
और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। दूसरा सेंटेंस देखेंगे बच्चों, कैन एनीबॉडी क्योर इट, कैन एनीबॉडी क्योर इट। इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए आप, इसका जो ऑब्जेक्ट इट है, इट को हम पहले ले आएंगे, लेकिन साइन ऑफ इंटेरोगेशन रखना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है। ध्यान रखें, इंग्लिश में जब हम किसी भी वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसको पर्सनवाचक बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स भी, ये ऑक्सिलरी होती हैं। तो कैन का कैन हमने बताया भाई, जो मॉडल्स हैं चेंज नहीं होते, तो कैन का कैन आ गया, उसके बाद ईट आ गया, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ बी कौन सी आई, बी की बी आई। मैंने आपको बताया पहले, इससे पहले जो वीडियो और मैं ऑडियो भेज चुका हूं, उसमें सारी चीजें आप अच्छे ढंग से देखेंगे और पढ़ेंगे। ये पेजेस मैंने भेजे हैं, मैं दोबारा भी आज भेज दूंगा कि कैन इट बी क्योर्ड बाई एवरीबॉडी। क्योर की थर्ड फॉर्म क्या है, क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं भूलना है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, हु ब्रोक द विंडो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हु को बच्चों बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में। ये WH क्वेश्चन वर्ड है, हु। बाय हुम आ गया बच्चों, तो आप देखेंगे बाय हुम ब्रोक सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में जब हम बी की करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी, वाज या वर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी। तो बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन। देखिए, जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही समझ में आएगा। जितने सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना ही हमें वाइसी हमारी समझ में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, चौथा है व्हाट इज वांटेड बाय यू। अब बच्चों ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमने क्या है एक्टिव वॉइस में सॉरी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो बच्चों क्या आएगा, व्हाट आ गया, डू यू वांट। कौन सा टेंस है भाई, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में करेक्ट फॉर्म ऑफ बी कौन सी होती है, इज एम आर। तो व्हाट इज वांटेड बाय यू क्या बन जाएगा, व्हाट। क्योंकि WH क्वेश्चन जो वर्ड होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। मैं बार बार आपको बताता हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मायने ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, फिर सारे आपके मॉडल्स हो गए, डू, डज, डिड। तो ये सारी क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और जो वॉइस चेंज करते हैं उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ बी जो मैंने बताया वो हेल्पिंग वर्ब का रूप ले लेती हैं। कुछ सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस में नहीं भी लेती। जैसे जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज, हैव तो जो के त्यों आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी इज, एम, आर जो के त्यों आएंगे, और उसके बाद बीइंग लगेगा। परफेक्ट में क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भाई हैज, हैव जो के तो आएंगे और उनके बाद बीन लगेगा। उसके बाद बच्चों आप देखो, पांचवा है विल यू टेल मी अ स्टोरी। हाँ, इसमें दो चीजें हैं। देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी। तो आप इसमें मैं सीधा बताता हूं आपको, आप क्या करें बच्चों, जो ये आप देखिए विल यू टेल मी, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब जो वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट का रूप दे दें। बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया, जो वर्ब है वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, देखो वो दो ऑब्जेक्ट हैं। फिर देखिए इसमें आप विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी, यू क्या है सब्जेक्ट, टेल वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट, और अ स्टोरी ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो मी है वर्ब के बाद वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें।
तो आप देखिए, तो विल का विल रह गया, विल आई बी टोल्ड अ स्टोरी बाई यू, विल आई बी टोल्ड अ स्टोरी बाई यू। शैल भी हम लिख सकते हैं, आई के साथ शैल आता है, शैल आई बी टोल्ड अ स्टोरी बाई यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम वॉइस चेंज करेंगे। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि भाई हर रोज हम स्टडी नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे आपके। मेरे को पता है कि कुछ बच्चे हर रोज पढ़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान बातें हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको ऐसा लगता होगा कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो ये तो सिर्फ आपका पढ़ने पर, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी कांस्टेंट प्रैक्टिस है, कीन ऑब्जर्वेशन है, तो ये सारी चीजें मिलकर ही आपको अच्छा स्टूडेंट बनाती हैं। उसके बाद छठा देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बच्चों कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यूर वर्क। आगे लिया ये यूर वर्क को नंबर 1 पर, यूर वर्क हो गया। हमने वाक्य को साइन ऑफ इंटरोगेशन रखना है, तो यूर वर्क से पहले भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। यूर वर्क क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो हैज यूर वर्क, और फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ बी क्या आएगी? बीन। हैज यूर वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू। ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये मैं थोड़ा जल्दी करता हूं भाई, फिर ज्यादा लंबा ये हमारा वीडियो बन जाता है और फिर आपके उसमें चलता नहीं। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट। तो व्हेन का व्हेन आ गया बच्चों। WH क्वेश्चन वर्ड को तो ज्यों का त्यों रखिए आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? दी रिजल्ट। लेकिन दी रिजल्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी, ओ विल है। तो व्हेन विल द रिजल्ट, बी का बी आएगा, अनाउंस्ड बाई देम। 8वां फिर देखेंगे, हैव यू इनवाइटेड हिम। सिंपल है, तो क्या बन जाएगा? हैज ही इनवाइटेड बाई यू। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ही, हिज, हिम। उसके बाद 9वां है बेटा, व्हाट डिड ही से। तो व्हाट का तो व्हाट आएगा, व्हाट वाज सेड बाई हिम। देखो, कुछ थोड़े टिपिकल से सेंटेंसेस होते हैं, तो उनकी जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएंगे। अब थोड़ा आपने ऑकवर्ड लग रहा होगा, और ये ऑकवर्ड भी क्यों लगता है? क्योंकि भाई हम ज्यादा मेहनत नहीं करते। मुझे पता है कि इसी तरह से +2 में और क्या नाम है 9th क्लास में 20% बच्चे हर रोज काम करते हैं, उनके लिए ये लगता है तो कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान, हमने पहले भी किया है। उसके बाद 10वां देखेंगे, whom did you invite। तो इसमें whom का क्या बन जाएगा? who बन जाएगा। who was invited by you। who को by whom में चेंज करेंगे, और whom को who में चेंज करेंगे। who was invited by you। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ देखो, ये पेज नंबर जो 549 है 549, और इसमें नीचे दिया हुआ है पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये 3 ही 4 लाइन दी हुई है ये। उसके बाद 550 पेज आपने सारा अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो 551 पेज पर दूसरी तीसरी 2 एक्सरसाइज हैं ये हमारी। मैं ज्यादा नहीं दे रहा, ये 9 सेंटेंस 18 सेंटेंस हैं। 18, और फिर उसके बाद है, चलो मैं 18 ही सेंटेंस दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा आपको। तो बच्चों ये 18 सेंटेंस आपने अच्छे से करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। आप चाहे एमए इंग्लिश करें और फर्दर स्टडी अपनी कंटिन्यू करें इंग्लिश से, या आप जैसे ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये जो ग्रामर के टॉपिक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हर कक्षा में आते हैं ये टॉपिक। तो इसलिए बस आज इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।